ट्रेन में बैठे हुए रहे तो ये आके जो गालियां दे रहे हैं ना, ऐसों को सिर्फ अपन 10 रुपए देते। विनोद कुमार, राजा सिंह जिंदाबाद, सलीम बुड्ढे है, जय श्री राम बोल। अरे रे रे रे, विनोद कुमार कौन राजा सिंह रे? वो हमारा बाजा। अरे राजा सिंह जय श्री राम तो दूर की बात है, राजा सिंह को बोल मैं सलीम साहब की आईडी पे जाके ऐसा बोला तो ना, ऐसा बोले बोल के बोलता ना, याद से बोल राजा को। ये देखो ने राजा नहीं है, उसका नाम है बाजा सिंह। उसको बोल, उसको जो टिकट देके कारपोरेटर बनाए ना, उन्होंने मेरे फॉलोअर थे। बुग्गाराव नामपल्ली कोर्ट से पहले गली में मकान है बुग्गाराव सेठ का, मर गए बेचारे। मैं जब उनके घर को जाता था बुग्गाराव साहब के पास, मुजफ्फर अली खान साहब तेलुगु देशम इंचार्ज मलकपेट, जब हम जाते थे तो वहां पे इन्हें ढीला पैजामा पहन लेके काला लेंडा वहां बैठता था। मैं एक दिन देख के बोला इन्हें ये कौन तो भी यहां बैठा हुआ है काला लिंडू? बोले तो बुग्गारा साहब बोले इसका नाम बाजा सिंह है, इन्हें अगोशा महल में रहता, कारपोरेटर का टिकट दो बोल के फिर रहा। अभी क्या करूं, मेरे कने कैंडिडेट नहीं है तेलुगु देशम के, तो इसको दे दूंगा सोच रहा हूं। मैं बोला इन्हें पार्टी का कोई मेंबर उम्बर है? नहीं भाई पार्टी का मेंबर नहीं है सलीम अन्ना, मैं लड़ लेता हूँ। बोल रहा आप जीतता क्या? दे देता हूँ, जीत गया तो जीत जाता, नहीं जीता तो जान दो, तेलुगु देशम अपन पावर में भी नहीं है ना, अच्छे लोगों को देख के देना बोल के दे रहा हूँ, इन्हें लड़ लेता हूँ। बोल रहा मैं, बोले इसकी सूरत देखो। हंसने लगे बुग्गाराव साहब, कहीं को इसकी सूरत आपको पसंद नहीं है क्या सलीम भाई? अरे क्या बता रहती है आपकी? मैं बोला कॉन्स्टिट्यूशन का लेंडा दिख रहा है इन्हें, यानी खब्स हो जाता, देखो आता नहीं आया तो एक काला बदबूदार एक लेंडा निकलता। तो बोला कॉन्स्टिट्यूशन का लेंडा? वो तो इतना हंसे बुग्गाराव साहब, पेट पकड़ के हटते, मर गया बेचारा हार्ट अटैक होके। बहुत अच्छे आदमी थे, वो सेकुलर आदमी थे। इसको कारपोरेटर का टिकट दे दिए। सुना रे विनोद कुमार, हाँ पूछ उसको, तेरे राजा को पूछ, मेरे को पहचानता क्या पूछ, याद है क्या पूछ। उठ के गाड़ी करने कार करने आके नमस्ते मेरे को, मुजफ्फर भाई को नमस्ते अन्ना, नमस्ते अन्ना। हाँ यहाँ के बड़े बात नहीं करना रे, पूरों की जन्म पत्रियां रहते मेरे कने। उसके बाद कारपोरेटर बन गया लकीली। यारे उनके राजा को लेके जाके उनकी समाधि के ऊपर पुनः चढ़ाते रहे बुग्गाराव साहब की मेहरबानी से कारपोरेटर बना। उसके बाद कारपोरेटर बन के 8-10 महीने के बाद में मुसलमानों के खिलाफ बोलने लगा। तो चंद्रबाबू नायडू साहब को बोले हम लोग, साहब इन्हें ऐसा ऐसा कर रहा, बोले तो नहीं ऐसा कर रहा, इसको निकाल दिया तो एमएलए बन जाता है, इन्हें गलत आदमी को टिकट चले गया, रहने दो पेंडिंग करो इसको। तो तेरे राजा को जो है 5 साल तक का 4 साल तक कोई पार्टी की एक्टिविटी में आने नहीं दिए तेलुगु देशम के लोग, चंद्रबाबू नायडू लोग। उसके बाद निकाल दिए, बहुत टू मच कर रहा था, साहब निकाल दो पार्टी का नाम बदनाम हो रहा, बोले तो लात मार के हकाल दिए। लात मार के हकाल देने के बाद बीजेपी में जाके एमएलए बना। विनोद कुमार बेडशीट के रिजल्ट का है अंकल आपके? यस ऑफ कोर्स 100%। हाँ यस बराबर, ये पूरे वही है। राजा अन्ना कहते, अरे मेरी मारते कहते राजा अन्ना। अरे राजा अन्ना का तेरे को मालूम किस्सा क्या हुआ? राजा अन्ना को बवासीरी हो गई थी, पाइल्स, तो बहुत दर्द हो रहा था, चीखा पुकार कर रहा था तेरा। या विनोद कुमार को जवाब देता हूं भाई, सुने अब बहुत गालियां दे रहा हूं। तो बवासीरी हो गई। अब इधर उधर क्या क्या की करा रहा, तो डॉक्टर बोला ऑपरेशन करना पड़ता, इसकी फट गई, अब नीचे काटेंगे पीटेंगे क्या करना बोल के एक आदमी को बोला। तो उन्हें बोला अरे वो सलीम अन्ना है ना, बड़े सलीम अन्ना याकुतपुरे के, उनको पूछ के मैं बोलता हूँ, अच्छी बात है बोल के। एक जना मेरे पास आया रे विनोद कुमार, आके बोला अरे वो राजा अन्ना को जो है हमारे राजा को। बोला राजा? अरे इसकी सूरत देख रहे राजा? अरे सूरत तो देख रहे मेहतर के सर की सूरत है ना, राजा कौन रखे रे नाम इसका? बोला मैं, क्या हुआ? बोले तो बोले नहीं उसको ऐसा बवासीरी हो गई, बहुत परेशान है, उन्हें चीखा मार रहा। हाँ तो मैं बोला अच्छी बात है, मैं बड़े हकीम साहब का तुम्हारे को नंबर देता हूँ, बारकस में है, उन्होंने सलाला में रहते, वहां पे जाके दवा लगा लो बोल उसको बोल के मैं नंबर लिख के बड़े हकीम साहब का दे दिया। इन्हें तेरा राजा गया वहां पे, जाने के बाद में हकीम साहब दवा लगा रहे, 8 दिन दवा लगाए, 8 दिन के अंदर राजा का दर्द कम हो गया। इतना भोला है रे तेरा राजा,
8वें दिन पूछ रहा, हकीम साहब जो दवा लगा रहे थे आप, दोनों हाथा जो है मेरे जो है छूतड़ों पे रखे थे पीछे, दवा कैसा लगा रहे थे फिर आप? हकीम साहब बोले ये राज है मियाँ दवा लगाने का, समझे आप? हाथा दोनों ऐसे रहते, ऐसी पलटा के लगाते ना दवा ये इसकी। तो मैं जो है कैसा भी लगा रहा था, तेरे कम हो गया ना? हो कम हो गया, मगर मेरे को रोजाना जो है गुदगुदा रहा, आपका नहीं आना दिल बोल रहा मेरे को बार बार। अब कम भी हो गया तो आना दिल बोल रहा। हकीम साहब बोले नहीं नहीं नहीं, जाओ तुम अब कभी नको आओ, तुम्हारे को जब कभी बवासीर नहीं होती मैं स्पेशल ओरिजिनल दवा लगाया तेरे को। तो ऐसा है, तू उसको पूछ उसको बवासीरी कैसा कम हुई बोल के, समझा? हमारी काम आते रहे तो अरे देखो आप, अरे वो अवेसी वैसी को बोल ले रहे विनोद कुमार, इधर नहीं आना रे, वो अवेसी तुम लोग मिले हुए हैं दोनों, समझे आप? तुम लोग वो लोग मिले हुए हैं, उन्हें तेरे गालियां देता, उन्हें इनको गालियां देता, ये लोग खामोश बैठ जाते, तेरा राजा पैसे लेता, समझा? 10 लाख रुपए एक हिस्से में लिया नहीं लिया पूछ तेरे राजा को, इसको भी लगाना पड़ता। हकीम साहब कहने का मेरा माइंड डाइवर्ट कर रहे, यस मेरे रफत अली। चलो मेरा काम तो हो गया था, जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोलना था मैं बोल दिया। थोड़ा सर का ऐसे लोग आए तो थोड़ा माइंड फ्रेश होता और थोड़ा कुछ बातें याद आती अपने को, थोड़ा सर का, समझे आप? थोड़ा जस्ट इंजॉयमेंट भी होता, बच्चे भी रहते सब अमेरिका से, लंदन से, सऊदीया से, जरा वो लोग भी थोड़ा मुस्कुरा लेते, गल्फ में उसमें हंस लेते। ये लोग आए तो जो है थोड़ा थोड़ा इंटरटेनमेंट होता, बोर हो जाते नहीं तो। फिर अपनी क्लिप में और दूसरों की क्लिप में यही फर्क है ना, अपने कहने बोरिंग नहीं होती, 1-1 घंटा चलता प्रोग्राम अपना, 2-2 घंटे चलता, समझ गए? और ये बेडशीटा वाले भी आते रहते,